नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों कहते हैं हार वो सबक है जो हमें बेहतर होने का सबक देती है। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं अमित कुमार सर। ये बिहार समस्तीपुर से हैं। सर ने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए, 2 बार मेंस लिखा और बीपीएससी के भी 3 अटैम्प्ट दिए। तीसरे में सर का चयन हो गया और सर बने हैं श्रम अधीक्षक अधिकारी। सर से ही जानेंगे किस तरीके की इनकी रणनीति थी। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की या यूपीएससी की, उनके कई बार सुनने का मन होता है सिलेक्टेड से कि आखिर वो किस तरीके से पढ़ते थे। अमित कुमार सर से इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे, क्योंकि आज ये उसी कोचिंग में आए हैं सारथी में, जिसमें इन्होंने यहाँ पे पहले पढ़ाई की है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिहार समस्तीपुर से आप हैं, तो परिवार में आप सबसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं? जी मैं छोटा हूँ, मेरे बड़े भैया हैं। मुझे पता चला है आपने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए थे, जिसमें आपने 2 बार मेंस लिखा। बीपीएससी का भी ये आपका तीसरा अटैम्प्ट था। तो शुरुआत में जब हम प्रीलिम्स देते हैं यूपीएससी या फिर बीपीएससी का, किन किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ पे हम गलतियाँ ना करें? उसके बाद मेंस में भी यही सवाल है मेरा आपसे, और फिर इंटरव्यू का मैं आपसे एक अलग पूछने वाला हूँ। जी बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन पूछें काफ़ी रिलेवेंट है, खासकर हिंदी माध्यम जो हमारा बेल्ट है उनके लिए। देखिए जो बीपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन है, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं भी ये चीज़ फॉलो किया हूँ, मैं वो बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कि आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, जो सही शिक्षक हो। उनका अगर मार्गदर्शन आपके पास है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा ये जर्नी आपके लिए, क्योंकि बीच में बहुत सारा अप्स एंड डाउन आएगा और बहुत सारी वैसी परिस्थिति आएगी जिसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगा। जैसे कॉपी चेक करने के लिए और भी गाइडेंस, जो क्या मटेरियल पढ़ना है, किस टाइप का मटेरियल पढ़ना है। एक तो ये हो गया कि प्रॉपर गाइडेंस। दूसरा, आपको कम से कम मटेरियल में तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, और कम से कम मटेरियल पढ़ के ही ये परीक्षा पास किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आप देखेंगे दुकान पे जाएंगे, जब बुक पे या किसी भी जेरोक्स शॉप पे, तो बहुत सारा मटेरियल का अंबार लगा हुआ है। उसमें आपको सिर्फ 1 या 2 मटेरियल जो आपको लगता होगा कि ये सफिशिएंट है, उसको लाइए, उसको पढ़िए, उसको बार बार मल्टीपल टाइम रीड कीजिए, रिवीजन कीजिए और उसी को अप्लाई कीजिए, उसी को शॉर्ट नोट्स बनाइए। और उसे ही लगता है उससे करेंगे तो आपका समय भी बचत, मतलब बहुत सारा समय बच जाएगा। और क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा लूप है कि एक बार आप फंस गए और आपके पास गलत मटेरियल आ गया तो शायद मुश्किल है पास करना। तो मटेरियल का चयन भी सोच समझ के करना चाहिए, कम से कम मटेरियल रखना चाहिए। अब मेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूपीएससी का मेंस हो या फिर बीपीएससी का, क्या क्या गलतियां शुरुआत में हो जाती हैं? आपका तीसरे अटैम्प्ट थे। जी यूपीएससी और बीपीएससी का मेंस में जो मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ, उसमें कुछ है ये है कि आप जो आंसर राइटिंग करें वो कम्प्रिहेंसिव वे में करें। जैसे जीएस, ऑप्शनल, इनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब पहले अपनी चीज़ों को तैयार कर ले अच्छे से। जो भी मेंस का टॉपिक है, जीएस का टॉपिक है या ऑप्शनल का है, इनका बेसिक नॉलेज के बाद आप एक आंसर राइटिंग स्टार्ट करें किसी के गाइडेंस में या किसी टेस्ट सीरीज में। जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि फाइनल चयन जो होगा वो आपके कॉपी को देख के किया जाएगा और मेंस के मार्क्स पे ही आपका जो है जो भी स्कोर बनेगा और आप चयन होंगे। तो आंसर राइटिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इसमें। इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं, उससे 1-2 दिन पहले ही थोड़ा नर्वस से हो जाते हैं, या सोचते हैं पता नहीं यार क्या पूछेंगे, कैसे सवाल होंगे, कहाँ से हम तैयारी करें, कैसे करें। जब आप इंटरव्यू देने गए यूपीएससी का, तो किस तरीके के वहाँ पे आपसे सवाल पूछे गए, और क्या आपको थोड़ा सा उस दिन डर लगा था या नहीं? जी बिल्कुल, कोई भी मैं भी दिया था इंटरव्यू, तो 2 दिन पहले मुझे ये बेचैनी थी, नींद ही नहीं आया था मुझे 2 दिन पहले। दरअसल सच्चाई ये है, और बेचैनी होती है, लेकिन उस टाइम में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो थोड़ा अपने आप को चिल रखिए कि आपकी जो तैयारी है और मेंस आपका हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और जो जैसे मेरे से इंटरव्यू बोर्ड में जो पूछा गया, उससे रिलेटेड तैयारी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शनल हो गया, जो करंट इवेंट्स जो भी है, नेशनल इंटरनेशनल, आपका हॉबीज़ क्या है, इससे रिलेटेड आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे डेफ में वो, और जो आईआर का टॉपिक होता है, इससे ज़्यादा कुछ और भटकाव होता नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, इंटरव्यू हॉल में अगर जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा। वो भी मतलब बहुत अच्छे सपोर्टिव लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि आप अच्छा करें उनके सामने में, और अब कॉन्फिडेंस से आंसर देंगे तो आपको नंबर भी मिलेगा। आपका ऑप्शनल क्या था और ग्रेजुएशन वगैरह क्या आपने वहीं से किया था? नहीं, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था और मैं ग्रेजुएशन मतलब बीटेक हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में।
जैसे मुझे ये भी पता चला कि आप बेशक घर से बाहर थे, लेकिन आपका दिल वहीं लगा रहता था अपने गाँव से। काफ़ी लगाव रखते हैं आप, ऐसा भी पता चला। जी बिल्कुल, इस सर्विस में आने का मेरा मूल उद्देश्य भी यही था। मैं गाँव से और गाँव के लोगों से काफ़ी दिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा शिक्षा-दीक्षा घर से बाहर हुआ है, मैं गाँव में तो वैसे पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे है इस सर्विस में आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो समाज के सबसे निम्नतम मतलब कह सकते हैं हाशिए पे जो लोग हैं, जिनका कोई नहीं सुनने वाला है, कम से कम उनका मैं सुनूँ और उनके लिए जितना हो सकता है मैं करूँ कल्याण। ये सर्विस भी चुनने का यही रीज़न है कि जो मेरा इंटरेस्ट था ना गाँव में, वो मैं पूरा कर सकूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस कोचिंग में हम बैठे हैं, मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ सारथी में। यहाँ के जो सर हैं, इनका कुछ आपकी सफलता में योगदान रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी बताया कि सर की गाइडेंस रही है। आपके में कुछ रहा है? जी बिल्कुल, शत्रुघ्न सर यहाँ के जो सारथी पीसीएस है उनके हेड हैं। इनका बहुत योगदान है। जैसे अब इनसे जब भी मिलेंगे, तो मैं जब इनसे मिलता था तो बहुत सारा टॉपिक मेंस का टॉपिक डिस्कस करते थे, आईआर का टॉपिक डिस्कस करते थे और आंसर फ्रेम कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसा मतलब और सुधार किया जा सकता है। मैं सर से कॉपी भी चेक करवाता था और सर के जो मतलब पर्सनल भी कुछ मैं इनके घर पे जाके भी सर के जो मतलब आवास है जहाँ-जहाँ सर रहते हैं, वहाँ मैं रात में जाया करता था। कभी-कभी 12 से 1, 1 से 2 बज जाता था। सर इंटरव्यू में भी काफ़ी मुझे जो क्वेश्चन बताए, बेसिक चीज़ें बताएँ, बहुत हेल्प किया मुझे फाइनली जैसे चयन में। आप रात में ही चले जाते थे किसी सवाल को लेके, सर ने कभी रोका नहीं कि रात है अब क्यों आ रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये तो कभी-कभी ये बोलते थे कि तुम रात में जब मर्ज़ी हो तब आओ और मुझे पढ़ाए भी। इंटरव्यू के टाइम में मैं इनके मेंस के टाइम इवन कि इनके कमरे पे गया था, इंटरव्यू के टाइम में गया। सर की तरफ से कोई ये नहीं था कि तुम दिन में आओ, रात में आओ। सर का ये कहना था कि तुम्हें जब भी कोई डाउट हो, आप आइए, मिलिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। अच्छा, बिहार की स्टूडेंट काफ़ी मेहनती होते हैं, कहीं पे भी पीछे नहीं हटते, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की, रेलवे ग्रुप डी या फिर कुछ भी काम करें, मेहनत का भी कुछ काम करते हैं, मजदूरी भी दूर दूर करने जाते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। अब जो आपको नए स्टूडेंट देख रहे होंगे, हमारे भाई बहन, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार क्या होता है, जैसे आपने यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दिए, हमें सफलता जल्दी नहीं मिल पा रही है तो टूट के बिखर जाते हैं। बीपीएससी के भी आपने 3 दिए, आप रुके नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जल्दी सफलता नहीं मिलती। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो है सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, आप देख ही रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका। एक साइकिल ख़त्म होने के बाद अगर आप असफल होते हैं, दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है और लंबा-लंबा साइकिल है, 1.5 से 2 साल का साइकिल है एक। तो इसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि आप सिविल सर्विसेज कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे आपका क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है? आप इस किस संकल्प के साथ इसको करना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज कोई जॉब नहीं है। ये एक्चुअली अगर सीधा देखें तो एक वेलफेयर का काम है, जो आप सोशल सर्विस करते हैं ना, वेलफेयर है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं सिविल सर्वेंट बन के लोगों का कल्याण करूं और डेडिकेशन है, आपके पास धैर्य है, संकल्प लेके आए हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप बिखरेंगे नहीं, कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप ये बात सही बोले कि बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन होता है। एक बार आप फेल होते हैं, फिर से वही लूप आएगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो अगर आप धैर्य बनाए रखें, सही गाइडेंस मिले और बाकी तो जो भगवान हैं उन पे भरोसा रखें तो सफल हो जाएंगे मुझे लगता है। मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ, मुझे हर बार कोई ना कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलता है। तो सारथी जो कोचिंग है, जो सिलेक्ट जितने भी स्टूडेंट यहाँ से गए हैं, ये कहते हैं कि बीपीएससी के लिए स्पेशल कुछ है, मतलब बीपीएससी के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में क्या जो स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, कई स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि सर का मकसद पैसे कमाना यहाँ से है ही नहीं, को सक्सेसफुल करना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगा, आप सेलेक्ट भी हो गए हैं? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे हैं सर के रिलेटेड। देखिए सर का जो कोई भी व्यक्ति, आप भी मिले होंगे, मैं भी मिला हूँ और सारे बहुत सारे स्टूडेंट सर से डेली मिलते हैं। अगर सर का उद्देश्य पहला ध्येय तो पैसा कमाना है नहीं, क्योंकि अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे इसी इंस्टीट्यूट में जहाँ आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको देख के पता चलेगा कि इनका पैसा कमाना कोई ध्येय नहीं है। और ये इनका जो ये खुद जीवन में जो फेस किए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि वो मेरा बाकी पीढ़ी फेस करे। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं मेंटली, हर चीज़ से आप देखेंगे सर उसके लिए बूस्टअप करते हैं कि जो मैं गलती किया हूँ तुम लोग मत करो। और यहाँ जो पढ़ाई होता है, सर जो गाइडेंस देते हैं, आप ये मानिए कि बिल्कुल इसमें पैसा का तो कोई वैसा है नहीं कि सर कमर्शियली कुछ ऐसा कर रहे हैं, व्यावसायिक कोचिंग है नहीं। दरअसल आप इनसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जो एडमिशन बगैर लिए सर से जुड़े हुए हैं। आप मेरे बारे में मानिए, बहुत सारा टेस्ट सीरीज में मैं खुद ही एडमिशन नहीं लिया हूँ, लेकिन सर से गाइडेंस प्रॉपर लेता था। तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग को तो आप एडमिशन लेने के बाद भी उनसे नहीं मिल सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में पर्सनली गाइड नहीं मतलब पा सकते हैं।
और यहाँ तो सर के पास 24/7 है, कोई भी आए गाइडेंस ले जाए, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हॉबी क्या है? मेरा लास्ट आपसे सवाल है, क्या आपको अच्छा लगता है? जी मेरा हॉबी सोलो ट्रैवलिंग है, वो मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में उस पर ध्यान देंगे और सर से पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।